हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। क्या आपको पता है भारत का आखिरी गांव कहाँ है और इसकी क्या खासियत है? अगर नहीं तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भारत के आखिरी गांव के बारे में। यह गांव स्थित है उत्तराखंड के बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चमोली जिला। यह जो गांव है यह चमोली जिले में स्थित है और यह भारत का आखिरी गांव है। इस गांव का नाम है माना गांव। इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। माना गांव में सरस्वती और अलकनंदा नदियों का संगम होता है तथा यहाँ कुछ प्राचीन मंदिर और गुफाएं हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यहाँ भीम पुल, गणेश गुफा तथा व्यास गुफा भी दर्शनीय स्थल हैं। जो भी भक्त बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आते हैं वो माना गांव के दर्शन जरूर करते हैं। माना गांव के बारे में कहा जाता है कि यहीं से होते हुए पांडव गए थे स्वर्ग। इसे स्वर्ग जाने वाला रास्ता भी कहते हैं। यहाँ सरस्वती नदी पर भीम पुल है। इसके बारे में कहानी प्रचलित है कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने स्वर्ग जाने के क्रम में सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा, लेकिन जब सरस्वती नदी ने मना कर दिया तो भीम ने 2 बड़ी शिलाएं उठाकर इसके ऊपर रख दी, जिससे पुल का निर्माण हुआ और इसी पुल से होते हुए पांडव स्वर्ग चले गए। यह पुल आज भी मौजूद है। इसके बाद बात करती हूँ गणेश गुफा के बारे में, जो कि यहाँ का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। माना गांव से लगे कई ऐतिहासिक दार्शनिक स्थल हैं। गांव से कुछ ऊपर चढ़ाई चढ़ने पर पहले नजर आती है गणेश गुफा। इस गुफा के बारे में मान्यता यह है कि इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। यानी कि वेद व्यास जी बोलते गए थे और गणेश जी ने उसे अपने अक्षरों से लिखा था। जहाँ यह कथा लिखी गई थी वह गुफा अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम तट पर मौजूद है। माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र गणेश जी मंगलकर्ता और ज्ञान और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। इसलिए जब भी कोई नया काम किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। वेद व्यास जी ने जब महाभारत महाकाव्य की रचना शुरू की तब उन्होंने न सिर्फ गणेश जी का स्मरण किया बल्कि गणेश जी को इस बात के लिए तैयार भी कर लिया कि आप महाभारत खुद अपने हाथों से लिखें। गणेश जी ने कहा कि मैं महाभारत लिख दूंगा, लेकिन आपको लगातार कथा बताते रहना होगा, अन्यथा यदि आपकी कथा रुकी तो मेरी लेखनी तो रुकेगी ही, साथ ही में मैं लेखन का कार्य भी छोड़ दूंगा, फिर चाहे आपकी कथा पूरी हो या अधूरी। कहते हैं व्यास जी ने भी नियम का पालन किया था। इसके बाद बात करते हैं व्यास गुफा की। व्यास गुफा यह महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। कहा जाता है कि यहाँ स्थित गुफा में रहकर वेद व्यास जी ने सभी पुराणों की रचना की थी। वेद व्यास के गुफा को बाहर से देखकर ऐसा लगता है मानो कई ग्रंथ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए इसे व्यास पोथी भी कहते हैं। माना गांव के अंतिम छोर पर व्यास गुफा के पास एक बहुत ही सुंदर बोर्ड लगा हुआ है और इस पर लिखा है भारत की आखिरी चाय की दुकान। इसे देखकर ही हर पर्यटक इस दुकान में चाय जरूर पीते हैं। इस दुकान में साधारण चाय से लेकर माना गांव में पी जाने वाली वन तुलसी की चाय भी मिलती है। माना गांव का दृश्य बहुत ही आकर्षक और मनोरम है। यहाँ से सुंदर दृश्य दिखते हैं। यहाँ की नदी और घाटी के दृश्य बहुत ही सुंदर होते हैं और यहाँ हर किसी को बरबस अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस गांव में लोग गर्मियों में जाते हैं। यहाँ सिर्फ 6 महीने ही लोग रहते हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पूरा बर्फ जम जाता है और यह रहने लायक नहीं होता है और यहाँ के लोग चमोली के दूसरे गांव में शिफ्ट कर जाते हैं सर्दियों के सीजन में। तिब्बत की सीमाओं को छूता यह बेहद ही खूबसूरत गांव है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, और हाँ, अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।